नमस्कार। आज 30 अप्रैल है, दिन गुरुवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मधुबनी में डीएम को देखकर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पत्नी रो पड़ी और हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से खुद केस की मॉनिटरिंग करने की मांग की। वहीं पीड़िता के भाई ने कहा कि उन्हें पैसे नहीं, नौकरी चाहिए। भागलपुर में अफसर की हत्या के आरोपी रामधनी यादव एनकाउंटर में मारा गया। बेटी ने दावा किया कि वह थाने में सरेंडर करने गया था, जबकि पुलिस का कहना है कि कुख्यात ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया। बिहार में आज से 3 मई तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में प्री मानसून सिस्टम भी एक्टिव रहेगा, जिससे तापमान में करीब 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। पटना में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के घर और मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में ईओयू ने छापेमारी की है। कार्रवाई में सोना, चांदी, कार और जमीन के कागजात जब्त किए गए हैं। अधिकारी को 2,50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। नालंदा में बेटी की शादी के दौरान बारातियों का स्वागत कर रहे दूल्हे के पिता की स्कॉर्पियो से कुचलकर मौत हो गई। परिवार ने बेटी को विदाई के बाद इस हादसे की जानकारी दी। संतोष सुमन ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी का अतीत देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध के खिलाफ काम कर रही है और तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताया गया। जमुई में पीएम आवास योजना में घूसखोरी के मामले में ईओ समेत 2 लोगों को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामले में पूछताछ जारी है। बिहार में 6 मई को कैबिनेट विस्तार होने की संभावना जताई गई है। बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद यह घोषणा हुई और कहा गया कि इसमें 70% पुराने चेहरे शामिल हो सकते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता को बसाना चाहिए, उजाड़ना नहीं। पटना में 40 लोगों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस दिया गया है, जबकि प्रभावित परिवारों ने घर तोड़ने की जगह जुर्माना लगाने की मांग की है। कटिहार के एक मिडिल स्कूल में छात्र से टीसी के बदले मटन पुलाव की पार्टी मांगने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसे लेकर हंगामा किया। वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के आरोप में भीड़ ने रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को बांधकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे लोगों से बचाया और अस्पताल पहुंचाया। महिला आरक्षण के समर्थन में भाजपा ने मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें विषय की जानकारी नहीं थी, सभी आए थे इसलिए वे भी शामिल हो गईं। बिहार के 18 जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सम्राट चौधरी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में 63 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, जल संसाधन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने, नई ट्रांसमिशन लाइन बनाने और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए बड़ी राशि मंजूर की गई है। साइबर अपराध इकाई के लिए नए भवन निर्माण, प्रशासनिक पदों के सृजन, गन्ना उद्योग को राहत, कई सड़क और पुल परियोजनाओं को हरी झंडी, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नए संस्थान खोलने जैसे फैसले लिए गए। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से बिहार के विकास को गति मिलेगी और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बिजली उपभोक्ताओं को राहत और नेटवर्क का विस्तार। राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें बनाई गईं। निविदा प्रक्रिया की जिम्मेदारी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड को दी गई है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा।
साइबर सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती। पटना में साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए 51 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनेगा। साइबर ट्रेजरी संचालन के लिए 23 नए पद सृजित किए गए हैं। निगरानी विभाग के अधिकारियों को बिहार पुलिस में समायोजित करने का भी फैसला लिया गया है। इससे साइबर सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा। गन्ना उद्योग और चीनी मिलों को राहत। गन्ना आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार चीनी उपक्रम अधिनियम में संशोधन मंजूर किया गया है। चीनी मिलों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए विकास परिषद कमीशन 1.80% से घटाकर 0.20% किया गया। इससे चीनी उद्योग को राहत मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन और ग्रामीण योजनाओं में बड़ा निवेश। मंडई, वीयर और नहर निर्माण के लिए 424 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ग्रामीण जलापूर्ति की करीब 29,933 योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए 3601 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इन योजनाओं में IoT आधारित मॉनिटरिंग भी शामिल होगी। इससे जल संसाधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल। गर्दनीबाग में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए 6 पद सृजित किए गए हैं और नर्सिंग नियमावली में संशोधन हुआ है। आरा, पश्चिम चंपारण और नवादा में शिक्षा संस्थानों के लिए भी फैसले लिए गए हैं। सड़क और पुल परियोजनाओं को हरी झंडी। बिद्दुपुर दिघवारा गंगा पथ, दरिहारा डुमरिया घाट 4 लेन और बक्सर आरा मनेर गंगा पथ जैसी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ये सड़क परियोजनाएं कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी। गया में फल्गु नदी पर 113 करोड़ रुपए की लागत से नया पुल भी बनाया जाएगा। बिहार के 11 जिलों में बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ले ली। पटना, बक्सर और सिवान में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। कैमूर, मधुबनी में भी बारिश के साथ ओले गिरे। बांका, जमुई और बगहा में भी बारिश हुई। प्री मानसून गतिविधियों के एक्टिव होने से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंधी, बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 3 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिससे लू से राहत मिलेगी। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। बिहार में पेंशन योजना गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए राहत का सहारा है। हर महीने मिलने वाली यह राशि उनके रोजमर्रा के खर्च में मदद करती है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए KYC कराना जरूरी है। दरअसल पूर्णिया जिले में 17,046 पेंशन लाभुक हैं, लेकिन अब तक केवल 11,899 लोगों ने ही KYC कराई है। 5,147 लाभुक अभी भी KYC नहीं करा पाए हैं, जिसके कारण उनके पेंशन में भुगतान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सम्राट सरकार की कैबिनेट बैठक में बिहार में 11 जिलों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की घोषणा की गई है। अब इसे लेकर अपडेट है कि पहले कोर एरिया को तैयार किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर एरिया फिलहाल हरित पट्टी जैसी है, साथ ही यहाँ कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया गया है। इससे किसानों से जमीन लेने में आसानी होगी। इस पूरे इलाके को आवासीय, व्यावसायिक और सामुदायिक जोन में बांटकर प्लांटिंग की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के दुकान, प्रतिष्ठान और व्यावसायिक संस्थान चलाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पूरे शहर में विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया जाएगा। निगम की टीम दुकानों पर पहुंचकर लाइसेंस की जांच करेगी और जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनका आवेदन लेकर मौके पर ही प्रक्रिया शुरू कर रसीद काटी जाएगी। दरभंगा में मोबाइल दुकान चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर 9 मोबाइल बरामद किए हैं। एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 3 नाबालिग डिटेन किया गया है। नगद चोरी पर सस्पेंस कायम है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मोतिहारी में SBI ATM को गैस कटर से काटकर लाखों की चोरी हुई है। चोरों ने CCTV पर स्प्रे कर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस संगठित गिरोह की आशंका में जांच और छापेमारी कर रही है।
मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के आरोप में युवक को भीड़ ने खंबे से बांधकर पीटा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को बचाया। आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। घायल युवक को एसकेएमसीएच में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। बोधगया थाना इलाके में एक जीप अनियंत्रित होकर सुजाता पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में 9 बच्चियां समेत संचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। बगहा व्यवहार न्यायालय परिसर में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे 6 दुकानें जलकर राख हो गई। सिलेंडर फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने लंबी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मामले की जांच की जा रही है।